So, Assalamu alaikum everyone. Yes, Marinisa, I'm also fine. And how is your practice going? Have you guys done the assignment? Have you guys make the sentences on the word conflict? Was it easy to make or hard? Okay, it was hard assignment or easy? Oh, it was hard. According to Mehrun Nisa, it was hard. Okay, Mehrun Nisa, so what was the problem you were facing? Why was it hard? What was the problem? Okay, so we are gonna start our class क्योंकि 7:15 हो गए हैं, हमें शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यस यस हमजा। जो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस थे उनको उर्दू में कन्वर्ट करना था, उर्दू में ट्रांसलेट करना था, और वो सेंटेंसेस जो उर्दू में थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। मेरे साइड सिंपल, आपके सामने जो स्क्रीन थी, वर्ड ऑफ द डे कन्फ्लिक्ट, उसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग हुई थी, और सेपरेट रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी एक सेपरेट वीडियो जो कि आएगा सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट की है, वो यूट्यूब पे मौजूद है उसकी रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने क्या करना था कि जो उर्दू में सेंटेंसेस थे उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी थी, और जो इंग्लिश में थे उनकी उर्दू में करनी थी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कैसे उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्योंकि आप लोग रूल्स को तो बहुत अच्छे से समझ लेते हो, लेकिन जब बात आती है कि आप लोग जो है वो उर्दू को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो ट्रांसलेट करो, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। सबसे पहले जो है आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। हमने पहले जो हमने पढ़ा था आर यू सेइंग समथिंग? ओके, सो यहाँ स्लाइड के ऊपर जो है वो डेट नहीं लिखी हुई। ओके जी, आज जो है वो क्लास 17 है, और आज की डेट क्या है, 7 अक्टूबर। अच्छा, आप लोगों को पता है डेट लिखने के भी इंग्लिश में 2 तरीके होते हैं। कोई मुझे बताएगा वो 2 तरीके कौन से होते हैं? एनीबडी? हम इंग्लिश में डेट को 2 तरीके से लिखते हैं। कौन मुझे बताएगा कि हमारे पास वो 2 तरीके कौन से होते हैं? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। मेहरुनिसा नो, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। ओके नहीं, हम जो है वो, ये हमजा ने तो सिर्फ नंबर्स में लिखी है ना, रहा भाई का ने भी सिर्फ नंबर्स में लिखी है। आप अगर अक्टूबर का पूरा मंथ उसके अंदर मेंशन करना चाहें, लाइक आप अक्टूबर लिखें पूरा, तो उसको किस तरीके से लिखें? नहीं, नो नशरा, नो हमजा, नो मेहरुनिसा। ओके, तो एक तो वो तरीका है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा, दैट इज 7 अक्टूबर 2022। एक और जो तरीका हमारे पास डेट लिखने का है वो होता है अक्टूबर 7। अक्टूबर पहले लिखेंगे और 7 बाद में लिखेंगे। जब इस तरीके से डेट लिखेंगे तो साथ कोमा भी डालेंगे, और फिर हम आगे क्या लिख देंगे, 2022। तो हम 2 तरीके से डेट लिखते हैं। एक हम लिखेंगे 7 अक्टूबर, जब हम 7 को पहले लिखेंगे तो उसके साथ TH भी लास्ट में लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 अक्टूबर 2022, ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है डेट लिखने का वो होता है अक्टूबर 7। जब हम अक्टूबर 7 लिखते हैं तो साथ में कोमा भी लगाते हैं, और फिर उसके साथ लिखते हैं 2022। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को डेट लिखने का तरीका समझ आ गया है या नहीं आया? 2 तरीके से डेट हम
7 जब हम डे पहले लिखते हैं तो हम उसके साथ TH लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और जब हम लोग डेट लिखते हैं दूसरे तरीके से तो हम उसमें क्या करते हैं, अक्टूबर लिखने के बाद 7 लिखते हैं। और जब हम इस तरह लिखते हैं तो उसमें कोमा भी लगाते हैं, ठीक है। सो अब जो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आज हमने क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट पढ़ना है। लेकिन पास्ट परफेक्ट से पहले देखनी है वो ये है कि वो क्या है, वर्ब की 3 फॉर्म्स। ओके, सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है, वर्ब की 3 फॉर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो, अगर हमारे पास जो है वो इसको फर्स्ट को छोड़ दें, बहरहाल आप लोग सेकंड पे आए। हमारे पास अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट होती है, यानी कि अगर आप कहते हैं तो सेकंड फॉर्म भी उसकी बीट होती है और थर्ड फॉर्म उसकी क्या हो जाती है, बीटन हो जाती है, ठीक है। माजी में वो सेंटेंस क्या बन जाता है, बीटन बन जाता है। उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि उसको माजी के अंदर जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, बीटन बन जाता है। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी जो है वो हम उसको किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, जैसे फील होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो प्रेजेंट सेंटेंसेस के अंदर फील यूज हो रहा है तो सेकंड के अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें फेल्ट हो जाता है। और फिर इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होते हैं जो कि परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, felt। अच्छा, मोस्टली आपके पास जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है ना वो सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ये कुछ सेंटेंस कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो चेंज होती हैं, अदरवाइज जो है वो बाकी सबके अंदर क्या होती है, सेम ही होती है। अब हमारे पास क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो है वो फातिमा, काइंडली आप अपना माइक जो है वो देखें आपने ऑडियो के साथ कनेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही, ओके, आप ऑडियो के साथ कनेक्टेड हैं, आपके इंटरनेट में आई गेस तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, जाना बता रही है, हर्ट जो होता है वो हर्ट ही रहता है। उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही रहती है। ओके, अब जो है वो हमारे पास जैसे गो होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है और थर्ड फॉर्म उसकी क्या हो जाती है, गॉन हो जाती है। ग्रो होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म ग्री हो जाती है और फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ग्रोन हो जाती है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हैड ही होती है। अच्छा, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके आखिर में हम ईडी लगा देते हैं और वो क्या हो जाता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बन जाती है। हाँ जी, वेरी गुड आमना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ओके, फाल, अगर कोई चीज गिर रही है तो आप कहते हैं गिरती है, तो वो क्या हो जाता है, फाल हो जाता है। और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल और फेलन, ठीक है। ईट होता है सेकंड फॉर्म एट हो जाती है, थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है। ड्रिंक की ड्रैंक और ड्रंक हो जाता है। ड्राइव की ड्रोव और ड्राइवन हो जाती है। हैव की हैड और हैड हो जाती है। हियर की हियर्ड और हियर्ड हो जाती है। हाइड की हिड और हिडन हो जाती है, ठीक है। अब ये सारी बातें जो है वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हिट की जो है वो हिट ही रहती है। उसके अलावा होल्ड की हेल्ड और हेल्ड हो जाती है। हर्ट की भी सेम ही रहती है। आगे नेक्स्ट है कीप की कैप्ट हो जाती है। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारी जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हुई हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये आपको कैसे याद होंगी, आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको उतनी ज्यादा जो है वो इनकी प्रैक्टिस होगी और वो आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है। टीच की होती है टॉट टॉट, टीयर की होती है टॉर और टॉन। अब आप लोग इनकी, अब मैं ऐसे नहीं कहती आप लोगों को कि आप एक दिन जो है वो लेकर बैठ जाएं सारी वर्ब ऑफ फॉर्म को और जो है वो सुबह शाम जो है वो इनको पढ़ते रहें तो फिर आपको जो है ये वर्ब ऑफ फॉर्म याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो हमारे पास, अच्छा, मैं आपको ये कहूंगी कि ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना होता है कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी होती है, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जुमले बनाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप पास्ट परफेक्ट के ऊपर जुमले बनाएंगे, उसके अंदर वर्ब की फॉर्म्स को यूज करेंगे, तो आपको क्या होगी, उतनी ही ज्यादा इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ये आपको याद होना भी शुरू हो जाएंगे। कैसे करनी है, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव, आपने रीडिंग करनी है, आपने राइटिंग करनी है, इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखना है। आजकल तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप लोग कुछ भी लिखा करें और उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, जैसे आपने कोई आपके दिन में कोई जो है वो बहुत कोई बहुत अनयूजुअल सी बात हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है जो कि हमेशा नहीं होती बल्कि कभी कभी होती है, या कभी कोई अचानक से कुछ एक बहुत ज्यादा मजेदार सी बात हो गई है, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में लिखने के बाद अपनी फेसबुक पे पोस्ट करें, अपना स्टेटस लगा दें
और जो है वो ब्लॉग्स लिखा करें, मतलब कि इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। जब ये कोर्स एंड होगा तो मैं आपको कुछ क्रिएटिव मतलब कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आजकल लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग से जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जैसे फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग करते हैं वो, उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एंड में कुछ नंबर्स और कुछ कोर्सेज सजेस्ट करूंगी जो आप कंटेंट राइटिंग करने के बाद जो है वो आप मतलब कि आपको पता लगेगा कि आपकी अगर इंग्लिश क्लियर होगी, अच्छी होगी, तो आपके उसको क्या क्या फवाइद हैं और क्या क्या जो है वो आप ये सारी बातें जो है वो हम खैर लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं है। अच्छा जी, हम जो है वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन है, पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन है, सॉरी। ठीक है, अब जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, द पास्ट परफेक्ट आल्सो कॉल्ड द perfect is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. ठीक है, अब जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट जो होते हैं वो ऐसे टेंसेस होते हैं जो कि एक खास वक्त में जो है वो मुकम्मल किए गए थे, यानी कि एक खास पॉइंट था, उससे पहले जो है वो काम हो चुका था। एक खास टाइम था जिससे पहले वो काम क्या था, हो चुका था। एक खास वक्त था जिससे पहले हमने क्या कर लिया था, वो काम मुकम्मल कर लिया था। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो सेंटेंसेस होते हैं। जी हाँ, वेरी गुड हमजा। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, उर्दू जुमलों में इसकी पहचान होती है, वो होती है चुका था, चुके थे और चुकी थी। ठीक है, अब जो है मैं कहती हूँ कि मैं खाना खा चुकी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या होगा, मैं एक काम जो था मैं अपने पास्ट में भी कर चुकी थी। तो इस वजह से जो है कि हमारे पास कौन सा जुमला होगा, पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा। अगर मैं कहती हूँ मैं जा चुकी थी, तो ये भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस जिसके आखिर में चुका था, चुके थे और चुकी थी आता है, वो सारे के सारे, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो चुका था ना था, यहाँ पे चुका थे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पे हमने क्या करना है, अच्छा जी, मैं खाना खा चुकी थी, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तो ये वाले सारे आपके सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, मैं अभी मेरे पास उर्दू टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है मेरे कीबोर्ड में, फिलहाल मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो इसलिए ओके। तो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, द फार्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जाहिर सी बात है, हमें कैसे पता लगेगा इंग्लिश में कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट में जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, अगर किसी जुमले में हैड यूज हो रहा है तो हमें फौरन से पता लग जाएगा कि ये जुमला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, नहीं अहमद हैव नहीं आएगा, हमने पढ़ा है कि हैज और हैव जो है, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, हमें जो है वो तब पता लगेगा, पास्ट परफेक्ट हैव और हैज जो है वो हमने पढ़ा था, पर जो हैव और हैज हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। जब हम कह रहे थे, जब आप कोई भी काम कर चुके होते हैं, ठीक है, जब आप कहते हैं मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, तो ये जुमला कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके अंदर आप हैज और हैव को यूज करते हैं। यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, आप बात करें मैं खाना खा चुकी थी, यानी कि उस वक्त आप खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पे आप देखें चुकी और थी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये आपका क्या होगा, फार्मूला होगा। आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आई हैड इटन मील, यस आई हैड इटन फूड। वेरी गुड पार्टिसिपेंट्स, आप लोग बहुत जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, द फार्मूला डजंट चेंज। अच्छा, अब इसमें आप लोगों के लिए एक आसानी हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों के पास क्या होता था, आपने सोचना होता था कि हैज लगाना है या हैव लगाना है। अगर आपके पास जो है वो सिंगुलर होता था, सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, तो आप उसके साथ क्या लगा देते, अगर शी होता था तो आपने हैज लगाना है, ही होता है तो हैव लगाना है, हैज लगाना है। अगर आपके पास जो है वो आई वी यू दे होते थे तो आपने क्या लगाना होता, हैव लगाना होता था। मगर पास्ट परफेक्ट की एक अच्छी बात ये है कि इसमें चाहे जो मर्जी जो है वो आपका सब्जेक्ट हो, आपने यहाँ पे हैड ही लगाना है। ठीक है, आई हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन द फूड, ही हैड ईटन द फूड, वो खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुकी थी, वो सब खाना खा चुके थे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, हमेशा हेड का यूज करना है। चाहे आप आई यूज करें, चाहे आप यू यूज करें, चाहे आप दे यूज करें। ठीक है, आपने हमेशा जो है वो क्या करना है, हेड का इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से जो है ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा आसान से समझ सकते हैं। अच्छा जी, आंसर
ओके नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ अपने। सो अब जो है वो हाँ जी, कॉमन रेगुलर वर्ब फार्मूला हो गया है। आप जैसे टू आस्क है तो वो पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाएगा, हैड आस्क्ड। ठीक है, पूछ चुका था। टू आस्क पूछो या पूछना, ठीक है, पूछो बेसिकली या पूछना, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाएगा, हैड आस्क्ड। ठीक है, पूछ चुका था। टू वर्क, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉमन रेगुलर वर्ब है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। जब पास्ट परफेक्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। यस वेरी गुड, आई हैड टेकन टी, वेरी गुड राहत। ओके, टू कॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड कॉल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टू यूज किस में कन्वर्ट होगा, हैड यूज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रेगुलर वर्ब्स हैं तो मैंने आपको यहाँ पे क्या किए हैं, कन्वर्ट करके दिखाए हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड आएगा और उसके साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड यूज्ड, हैड कॉल, बुला चुका था, हैड यूज्ड इस्तेमाल कर चुका था, हैड वर्क्ड काम कर चुका था, हैड आस्क्ड पूछ चुका था। ठीक है, आई हैड टेकन मिल्क शेक, यस मैं मिल्क शेक ले चुका था। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगा बच्चे, वर्ड नहीं होता, वर्ब होगा। ठीक है, मेरुनिसा यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, VERB वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैड ही होगा। आई हैड टेकन बाथ, यस वेरी गुड आमना। आई हैड टेकन कॉफी, यस वेरी गुड दुआ। ओके, वेरी हैप्पी टू सी यू इन द क्लास दुआ। ओके सो नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, कुछ आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो एग्जांपल्स लिखी हुई आ रही होंगी। आपने इन एग्जांपल को क्या करना है, मैं इंग्लिश बोलूंगी, आपने मुझे उर्दू बतानी है। आई हैड फिनिश्ड द वर्क। Yes, Abiha Malik, very good. Amna, she had gone to school. Okay, and I had drinking. No, no, Duali, I had drinking नहीं आएगा। Drink जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपने, यहाँ पे आएगा drunk. I had drunk juice. Oh, sorry, drunken. Okay, मैं काम पूरा कर चुका था। I had finished the work. Yes, very good. Okay, मैं काम पूरा कर चुका था। इसकी इंग्लिश मैं अपना काम खत्म कर चुका था या मैं काम मुकम्मल कर चुका था। बस मुकम्मल जो होता है उसके लिए कंप्लीट का वर्ड होता है। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, फिनिश्ड लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे कहना है कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था या मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी। मैं काम खत्म कर चुका था या मैं काम खत्म कर चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है शी हैड गॉन। इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, शी हैड गॉन। यस वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों आमना, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी। आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क आएगा। बट यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो आमना, आपने फिलहाल के लिए जो है वो ट्रांसलेशन करनी है। जो सेंटेंसेस है वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपने उनकी क्या करनी है, ट्रांसलेशन करनी है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शी हैड गॉन, हाँ जी वो जा चुकी थी, शी हैड गॉन। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, वो जा चुकी थी। अच्छा, आई हैड वॉश्ड द डिशेस बिफोर यू केम हियर। I had washed the dishes before you came here. अच्छा बच्चों, डिशेस जो होता है वो बर्तनों को कहते हैं। ठीक है, बर्तन। यस नशरा, वेरी गुड। रहीला, वेरी गुड। हमजा का जुमला भी ठीक था, बर्तन धो चुकी थी। परी काइंडली कंप्लीट सेंटेंस बनाएं। आपके यहाँ आने से पहले, आमना आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके यहाँ आने से पहले
आपके आने से पहले मैं बर्तन धो चुकी थी, अल्फा आपका सेंटेंस भी ठीक है, बट आपने क्या लिखना है, आपके यहाँ आने से पहले। मसीरा आपने भी लिखना है, आपके यहाँ आने से पहले मैं बर्तन धो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना कैम हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। आपके यहाँ आने से पहले मैं बर्तन धो चुकी थी। He had gone when she became ill. He had gone. Okay, the next sentence है I had. He had gone when she became ill. Ill का मतलब होता है बीमार, ठीक है। Became ill बीमार होना, ठीक है, बीमार हुआ, बीमार हुई। She had gone when she became ill. हमजा खालिद, छोटी सी मिस्टेक है आपके सेंटेंस में। ज़ैनब बतारिया, यहाँ पे आएगा मैं प्लेट्स धो चुकी थी, ठीक है। आप लोग पास्ट परफेक्ट बना रहे हो, इसमें हेड भी है। नशरा, छोटी सी मिस्टेक है आपके सेंटेंस में भी, आपके ट्रांसलेशन में भी। यस मेहरुन्निसा, योर सेंटेंस इज करेक्ट। पर यहाँ पे आएगा वो बीमार थी, ठीक है। नेक्स्ट में वो बीमार हुई, यहाँ पे आएगा वो बीमार हुई, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, उसके सेकंड फॉर्म है, तो आपने यहाँ पे लिखना है वो बीमार हुई। ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास अगला सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, जो नेक्स्ट सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, आप लोग काइंडली स्क्रीन पे जो है वो आए। ओके, ये जो आई हैड वॉश्ड है ना, ये आपके पास सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। आई हैड वॉश्ड द डिशेस, मैं बर्तन धो चुकी थी। सॉरी, मैं ये वाला सेंटेंस नहीं बता रहे, आई वाज डिस्कसिंग द नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर डिस्कसिंग द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, यहाँ पे है ही हैड गॉन, वो जा चुका था। अब ही किसको बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं। वो जा चुका था, व्हेन के मायने होते हैं जब। शी बिकेम इल, वो बीमार हुई, ठीक है। बिकेम इल यहाँ पे आपके पास कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, शी बिकेम इल, ठीक है, ये जब वो बीमार हुई। वेरी गुड हाइका, वो जा चुका था जब वो बीमार हुई। अरफा गुड, वो जा चुका था जब वो बीमार हुई। ज़ैनब अतारिया गुड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। इसमें भी आपने गौर करना है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और एक जो है वो, और एक जो है वो आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। आई वेंट देयर व्हेन आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। काइंडली स्टार्ट ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस। मुसीरा, आपका सेंटेंस ठीक है, बस काइंडली मेक श्योर कि जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसे वैसे ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, उसको आगे पीछे ना करें। बच्चे टास्क को जो है वो हमजा आप काम लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सिद्रा। यस यस। हु वाज स्पीकिंग, कौन बोल रहा था? मैम राजा दायम। ओके ओके राजा टाइम, हैप्पी टू सी यू हियर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, राजा टाइम, कैन यू प्लीज कंटिन्यू। आप यहाँ पे काइंडली यहाँ से आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, आप यहाँ से काइंडली कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्हें नेक्स्ट सेंटेंसेस बनवा दें। मैम मैं समझा नहीं, काइंडली फिर से बता दीजिएगा। ओके ओके, चेक योर व्हाट्सएप। ओके, ओह नो, आप सब लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। देयर के मायने सर्च करें, देयर के क्या मीनिंग होते हैं?
देयर के मायने क्या होते हैं मुझे बताएं। आप सब लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। यस, सबको पता है कि देयर के मायने क्या होते हैं, वहां होते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंसेस के अंदर सब सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने में सब मिस्टेक कर रहे हैं। राहीला नूर, आपके सेंटेंस में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। काइंडली आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है वो एक सेंटेंस जो है वो आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट का मौजूद है यहाँ पर, और एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का मौजूद है। तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आफ्टर के मायने होते हैं के बाद। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हमजा, करीब करीब पहुंच गए हैं आप, लेकिन अभी भी आपके ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मैम सिद्रा, यस यस। मैं अभी ये जो सेंटेंसेस है मैं अभी करवाऊं या आप करवा रही हैं? राजा टाइम, अगर आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं तो कर लें कंटिन्यू। दरअसल मैं बैचलर में रहता हूँ, खाना पका रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। आप वैसे ही कनेक्ट रहें साथ। ओके ओके, चलो सॉरी ठीक फॉर है। इनकन्वीनियंस। ओह नो, सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। नहीं नहीं मेहरुनिसा, अभी भी मिस्टेक है। मैं काम खत्म करने के बाद वहां से जा चुका था। नहीं नशरा, इट्स नॉट राइट। मैं नहीं नहीं, इट्स आल्सो नॉट राइट दुआली। प्लीज रिपीट करें। मैं काम खत्म करने के बाद वहां से जा चुका था। मैम आप बता दें कैसे होगा ये सेंटेंस। ओके बच्चों, अ, ये मैं बहुत पीछे पहुंच गई हूँ, एक मिनट प्लीज रिपीट करें। ओके ओके अहमद हसन, मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस को। वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है आई वेंट देयर। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग काइंडली अपनी स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं, और वहां पे भी ये सेंटेंस सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। आई वेंट देयर, ये जो है वो आपके पास कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आफ्टर के मतलब होते हैं के बाद। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क जो है वो आपके पास कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। ओके बच्चों, मैं वहां मैं काम कर रहा था। नहीं बच्चे यहाँ पे छात्रा था तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं कल मुकम्मल करने के बाद वहां से बात की थी। नो रहा भाई का। ओके, अल्फा ने क्या लिखा हुआ है, हम काम करने के बाद वहां जा चुके थे। नो अल्फा, मैं काम मुकम्मल करने के बाद वहां से बात का थी। ओके दुआली, ओके ओके मैं बताती हूँ। ही हैड गॉन, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आप देखें आपने क्या करना है, पहला सेंटेंस जो है वो आपके पास क्या है, पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपने लिखना है मैं वहां गया। अच्छा जी, जब मैं अपना
काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक है, मैं वहां गया जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक है, ओके, आई वेंट देयर, मैं वहां गया जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। ओके, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, अभी हम अली काम मुकम्मल करने के बाद मैं वहां गया था। ये भी जो है वो इन सेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं वहां गया जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। मैं वहां गया जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ओके, सो अब जो है वो आप लोगों ने क्या देखना है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैड कम लेट टू स्कूल। आपके पास अगला सेंटेंस है शी हैड कम लेट टू स्कूल। शी हैड कम लेट टू स्कूल। शी हैड कम लेट टू स्कूल। बच्चा कम का मतलब होता है आना, जाना नहीं होता। हमजा थोड़ी सी मिस्टेक है सेंटेंस में। She had come late to school. Yes, वो स्कूल देर से आ चुकी थी। वेरी गुड दुआली, वेरी गुड अरफा, वेरी गुड नशरा। नशरा यहाँ पे वो लड़की है तो आपने थी यूज करना है, ठीक है, था यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड डन हर होमवर्क सो शी वाज वेरी हैप्पी, सो शी वाज हैप्पी। शी हैड डन हर होमवर्क सो शी वाज हैप्पी। She had done her homework. She had done her homework, so she was happy. राहिला, लड़का शी के साथ, शी जो होती है वो लड़की के लिए होती है तो वहां पे हम सी लिखते हैं। लड़का जो होता है वो ही होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं था। वो अपना होमवर्क कर चुकी थी तो बहुत खुश थी। यस परी, इट्स फाइन। नशरा वो बहुत खुश नहीं थी, यहाँ पे वेरी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ शी वाज हैप्पी। ठीक है, सो वो खुश थी। ओके, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी फिर वो खुश थी। नहीं, यहाँ पे फिर नहीं लिखना। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी तो वो खुश थी, तो आप लिख सकते हैं लेकिन फिर नहीं आएगा। हाँ जी, इसलिए भी लिख सकते हैं। नहीं हमजा, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी इसलिए वो खुश थी, या तो वो खुश थी। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। की तरफ जाते हैं आप। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा for 10 years before he moved to। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मीटिंग जो है वो ओवर होने वाली है। जैसे ही ये मीटिंग ओवर होगी आप लोगों ने इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है। मीटिंग का बिल्कुल थोड़ा सा टाइम ही हमारे पास जो है वो रह गया है। जैसे ही ये मीटिंग ओवर होती है आप लोगों ने कहीं जाना है, क्योंकि हमने अभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, हाँ जी आमना, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी इसलिए वो खुश थी। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ही हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 10 इयर्स बिफोर ही हैड मूव टू। यहाँ पे है बिफोर ही हैज मूव टू। अपनी स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे जो है वो पूरा सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है बिफोर ही हैड मूव टू कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पे है ही हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा बिफोर फॉर 10 इयर्स बिफोर ही हैड मूव टू कैलिफोर्निया। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया जो है वो क्या है, शहरों के नाम है।
इसको ट्रांसलेट करें, he had lived in Florida for 10 years before he moved to California. जल्दी करें, जल्दी बच्चों। बच्चों स्टिल देयर इज नो ट्रांसलेशन, अभी तक आप लोगों में से किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया इसको। He had lived in Florida for 10 years before he moved to California. अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। एक तो हमारे पास कौन सा मौजूद है, he had lived in Florida for 10 years, ठीक है, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसके बाद आपके पास है he moved to California, ये आपके पास कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। यस, वेरी गुड नशरा, वेरी गुड महरुन्निसा, वेरी गुड हमजा और वेरी गुड रहीला, आप सबने सेंटेंसेस ठीक बनाए हैं, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज they had gone out when you called, they had gone out when you called, they had gone out when you called। अबिहा कैलिफोर्निया जाने से पहले, कैलिफोर्निया जाने से पहले वो 10 साल फ्लोरिडा में रह चुकी थी, ठीक है, ये होगी इसकी ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट है they had gone out when you called। हाँ जी, वेरी गुड, वो कैलिफोर्निया मुंतकिल होने से 10 साल पहले फ्लोरिडा में रह चुका था। वेरी गुड, अहमद हसन निसार का सेंटेंस जो वो बिल्कुल ठीक है। वो कैलिफोर्निया मुंतकिल होने से पहले, मूव्ड होना यानी कि मुंतकिल होना, वो कैलिफोर्निया मुंतकिल होने से 10 साल पहले फ्लोरिडा में रह चुका था। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास they had gone out when you called। नहीं हमजा, थोड़ी सी मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर। हमारे पास मीटिंग के जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट रह गया है। मैं आप लोगों को अगेन रिकॉल कर रही हूँ कि जैसे कि मीटिंग ओवर होती है, आप लोगों ने दोबारा इसी मीटिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। हाँ जी नशरा, वेरी गुड, आपके बुलाने से पहले वो जा चुके थे या वो बाहर जा चुके थे, आपके बुलाने से पहले वो बाहर जा चुके थे। वेरी गुड अरफा, वो बाहर जा चुके थे। मैं नशरा, अगर आप बाहर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ बाय द टाइम वी केम शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, बाय द टाइम शी केम वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, by the time we came she had finished project। अब इसके अंदर भी बच्चे दो सेंटेंसेस हैं। by the time we came जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। she had finished the project, ये जो है आपके पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है।